Hello everyone, welcome to our YouTube channel CA Sansar. A very happy new year to all our viewers. Myself CA Vidudukal. Today we'll be discussing about the topic taxation of shares and securities. First of all, it is important to understand कि जो टैक्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट रहता है इनकम टैक्स में वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर इनकम्स. यानी कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे जो टैक्स डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स में वो एक स्पेशल रेट्स डिफाइन किए गए हैं. उनके ऊपर टैक्स एज पर द होल्डिंग पीरियड लगता है, जबकि अदर इनकम्स में हमारे नॉर्मल स्लैब रेट्स या नॉर्मल टैक्स रेट्स डिफाइन किए गए हैं वो लगते हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट हमें ये जाने कि हमारे जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स जहां जहां हम इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली जैसे हम सब म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट रहता है उसका इनकम टैक्स एक्ट में और कैसे हमें उसे शो करना होता है, किस बेसिस पर हमारे वो होल्डिंग पीरियड कौन कौन से होल्डिंग पीरियड्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है टैक्स लगाते हुए. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टैक्सेशन बेनिफिट्स क्या क्या टैक्स हमारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में लगते हैं. सारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को मैंने इन कुछ कैटेगरीज में डिफाइन किया है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, देन सेकंड इज अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे, फिर थर्ड डेट म्यूचुअल फंड में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को भी दो कैटेगरी में डिफाइन किया है. लिस्टेड पे क्या ट्रीटमेंट रहता है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अनलिस्टेड, एंड देन लास्टली जीरो कूपन बॉन्ड्स. अब एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या टैक्सेशन लगता है, क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है इन सब कैटेगरीज पे. सभी कैटेगरीज में तीन पैरामीटर्स पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है. पहला जैसे इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे हम देखते हैं, हम देखेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है. कि यानी होल्डिंग पीरियड का मतलब ये होता है कितनी देर आपने उसको रिटेन किया है, रिटेंशन पीरियड क्या है, कितने टाइम तक आप उसे होल्ड कर रहे थे. उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. जैसे यहाँ पर 12 महीने की बात की गई है, कहीं पर 36 महीने की बात की गई है, कहीं 24 महीने की बात की गई है. उसी अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफाइन करते हैं. और टैक्स रेट, क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, अगर शॉर्ट टर्म है अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, वो दोनों डिफरेंट रहते हैं. जैसे इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, पहले ये समझेंगे कि इसे हमने एक ही कैटेगरी में क्यों डाला है. क्योंकि इनकम टैक्स में ये दोनों इसका टैक्स ट्रीटमेंट सेम रहता है. अगर आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में उसका ट्रीटमेंट सेम रहता है, इसलिए इसे सेम कैटेगरी में डाला है. अगर आप होल्डिंग पीरियड आपका 12 महीने तक का है, यानी कि आप एक साल तक होल्ड कर रहे हैं अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं. और टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है 15%. अगर हम इसका सेक्शन देखना चाहें तो इसका सेक्शन होता है 111A, जहां पर 15% डिफाइन किया गया है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए. अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, यानी कि एक साल से ज्यादा आपने होल्ड किया है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, जिसका टैक्स रेट पहले नील हुआ करता था. लास्ट ईयर से पहले तक इसका टैक्स रेट नील होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इसके ऊपर टैक्स लग गया है. रीजन भी डिपार्टमेंट ने देखा कि आप बहुत सारे सुपर रिच ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते थे बट दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस. तो इसीलिए उन्हें टारगेट करने के लिए यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा अगर आप अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 10% का टैक्स रेट लगाया गया है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता. थोड़ा सा इंडेक्सेशन को समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि इंडेक्सेशन होता क्या है. नॉर्मली हमारे सारे कैपिटल गेन्स के अंदर जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है. इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आपने कोई शेयर्स 3 साल पहले खरीदे थे जिसकी वैल्यू 50 रुपए थी, बट अगर वही शेयर्स अगर हम आज के रेट पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट भी एड ऑन हो जाता है. यानी कि महंगाई का जो फैक्टर है हमारी कोई भी चीज खरीदते हैं, महंगाई हर दिन बढ़ती है, हर साल बढ़ती है. तो इन्फ्लेशन रेट डिपार्टमेंट हर साल डिफाइन करता है कि क्या इन्फ्लेशन रेट हर ईयर का रहता है. उसके हिसाब से जो हमने एक्विजिशन कॉस्ट होती है उसे हम उस इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट करके एक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं. जो बेनिफिट हमें मिलता है कि अगर वो 50 रुपए का था और इंडेक्सेशन लगाने के बाद हो सकता है उसका आज रेट 70-75 कुछ भी रेट होगा, तो उससे हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमारी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है. बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये बेनिफिट नहीं दिया गया है. वहां पर सीधा कहा गया है कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 10% का टैक्स रेट लगेगा, एंड दैट टू विदाउट इंडेक्सेशन. इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का. अभी हमने समझा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड्स इन सब पे क्या ट्रीटमेंट है. अब अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में क्या ट्रीटमेंट रहेगा. जैसे अगर हम कंपेयर करें साथ साथ समझने के लिए, इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली
इसमें 1 साल के लिए बात की गई है। अगर आप एक्ट भी देखेंगे तो लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 1 साल की बात की गई है होल्डिंग पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए। बट अनलिस्टेड के लिए 24 महीने की बात की गई है। यानी कि अगर आप 2 साल तक होल्ड करते हैं अपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किए जाएंगे, और अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किए जाएंगे। इसके अंदर रेट्स भी अलग हैं एज कंपेयर टू लिस्टेड शेयर्स। अगर आप 2 साल तक होल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म है, तो टैक्स रेट आपका रहेगा नॉर्मल या फिर स्लैब रेट्स। अब नॉर्मल रेट जैसे कोई कंपनी है उसके लिए नॉर्मल रेट एप्लीकेबल है, और इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है। ऐसे ही अगर 2 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किए जाएंगे, जिसका टैक्स रेट जो है 20% होगा। सिंस यहाँ हमने लिखा नहीं है, बट जहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहीं पर नहीं मिलेगा। बाकी सब जहां पर डिफाइन नहीं किया हुआ वहां पे हर जगह इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। क्योंकि अगर आप सेक्शन देखोगे तो सबके लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ प्रोवाइजोज ऐड करके इंडेक्सेशन बेनिफिट कई जगह पर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं अपने इक्विटी शेयर्स को, तो 20% टैक्स रेट लगेगा विद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप एप्लीकेबल है आपके ऊपर। थर्ड इज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड समझे थे। अब इसमें डिफाइन किया हुआ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी 2 तरीके से होते हैं, डेट ओरिएंटेड या इक्विटी ओरिएंटेड। जब भी आप सेल करें अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो डू चेक कि आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स थे या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स थे। इक्विटी ओरिएंटेड जनरली हमें पता भी होते हैं, क्योंकि हमें एटीसी की डिडक्शन लेते हैं, तो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट भी पर्पज से करते हैं इक्विटी ओरिएंटेड के लिए। तो चेक कर लें, इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। जो नॉर्मली हमारा एप्लीकेबल होता है 36 मंथ्स पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यानी कि 3 साल तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रीट किया जाएगा, और टैक्स रेट होगा आपका नॉर्मल या स्लैब रेट। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ तो स्लैब रेट्स, नॉर्मल कोई कंपनी है तो नॉर्मल रेट्स जो एप्लीकेबल है आप पे, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी। अगर 3 साल से ज्यादा आप होल्ड कर रहे हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रीट किए जाएंगे, और टैक्स रेट इज 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट हमने जैसे डिस्कस किया कि सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। अब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में भी लिस्टेड या अनलिस्टेड हो सकते हैं। एक चीज जो कॉमन है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में, अगर आप प्रोवाइजो भी देखेंगे अपने अपने एक्ट के अंदर, तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। कुछ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कुछ डिफाइन किए हुए हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उन्हीं में मिलेगा। अदरवाइज बाकी सब में हमें बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ्स। जैसे अभी बात की कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए डिफाइन किया गया है पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का, इसलिए लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं तो 12 महीने के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। कैटेगरी है कि 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म है, अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। अप टू 12 मंथ्स है तो टैक्स रेट इज नॉर्मल या स्लैब रेट। अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा। 10% का रेट डिफाइन किया गया है विदाउट इंडेक्सेशन। वैसे 20% भी लिखा है जो नॉर्मली सबके ऊपर एप्लीकेबल है, बट अगर आप, क्योंकि प्रोवाइजो ऐड करके उन्होंने 10% तक की बात बोलती है, तो अगर 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विदाउट इंडेक्सेशन को हम देखेंगे तो हमारे लिए 10% एप्लीकेबल होगा। 10% बेनिफिशियल है, तो टैक्स रेट इज 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अब अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के लिए 3 साल का टाइम है कि अप टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म है, और अगर मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किए जाएंगे। शॉर्ट टर्म है तो जैसे सब में है कि नॉर्मल या स्लैब रेट्स एप्लीकेबल है, और अगर 36 मंथ से ज्यादा है यानी कि आप 3 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा, और टैक्स रेट विल बी 20% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर हम कंपेयर करें लिस्टेड और अनलिस्टेड को, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 12 महीने से डिफाइन करते हैं, और अनलिस्टेड में आपका 36 महीने से, यानी कि 3 साल के हिसाब से डिफाइन करते हैं। और टैक्स रेट्स जो है यहाँ पर अनलिस्टेड में 20% आपका विदाउट इंडेक्सेशन है, और लिस्टेड में आपका 10% विदाउट इंडेक्सेशन है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि आपके बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, आपका 12 महीने का एप्लीकेबल है या 36 महीने का एप्लीकेबल है। लास्टली जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर भी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए 12 महीने का टाइम पीरियड डिफाइन है, ऐसे ही जीरो कूपन बॉन्ड्स के लिए भी 12 महीने का टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है। 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म होगा, टैक्स रेट आपका एप्लीकेबल होगा नॉर्मल या स्लैब रेट्स। अगर 12 महीने से ज्यादा का है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा, और टैक्स रेट विल बी लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन।
इस जीरो कूपन बॉन्ड्स में ये बेनिफिट दिया गया है कि या तो आप 10-20% विद इंडेक्सेशन ले लीजिए या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन ले लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है, अगर कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर यू कैन मेल योर क्वेरी ऑन दिस मेल आईडी। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के टैक्सेशन कैसे है। कोई भी क्वेरी है, यू कैन मेल। Thank you for watching this video, and please subscribe to our YouTube channel, and please like, share and subscribe to this video. Thank you so much.